मेरा और प्रियंका, आपने अगर शो देखा होगा तो वो सीन जहां हम रो रहे हैं माँ बेटे, वो हर सुबह मैं उठती हूँ एटलीस्ट 10 लोगों ने मुझे वो सीन भेजा होता है। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनके साथ काम करके उनका वे ऑफ थिंकिंग बहुत हेल्पफुल रहा मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे 14 साल के हैं। तो इस बार जब हम रहे देहरादून में तो हमारे होटल में ईच फ्लोर हैड अ लॉबी। जिस तरह एक होटल होता है और उसकी एक लॉबी होती है, हमारे एवरी फ्लोर हैड अ पर्सनल लॉबी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका शो काफी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो जानना चाहेंगे कैसे लोग पर्सनली कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपसे। ओह, नाइस क्वेश्चन। पर्सनली मुझे जितने डीएम्स आ रहे हैं वो दे आर लविंग माई कैरेक्टर। उनको मेरा शो तो सीजन 1 वाज एक्सीलेंट एंड हम भी एज एक्टर्स सीजन 2 की स्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे वी वर वेरी एक्साइटेड एंड हमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए शो पैंडेमिक में बनाया एंड थैंकफुली ऋषभ सबको इतना पसंद आया है। मेरे डीएम्स पर मेरा और प्रियंका, आपने अगर शो देखा होगा तो वो सीन जहां हम रो रहे हैं माँ बेटे, वो हर सुबह मैं उठती हूँ एटलीस्ट 10 लोगों ने मुझे वो सीन भेजा होता है डीएम्स पे। एंड द फैक्ट के इस शो में इतना कुछ हो रहा है और प्रियंका कैरेक्टर, सिद्धार्थ का कैरेक्टर, दे हैव ऑल मैच्योर्ड एंड गॉन वन लेवल हायर। एंड ऑफ कोर्स द मिस्ट्री इन द शो सबको बहुत पसंद आई है और वो किस तरह अनफोल्ड होती है। तो मुझे बहुत ही प्यारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा। एंड मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है जो लोग रील्स बना रहे हैं और जो लोग मीम्स बना रहे हैं अस्तित्व को लेकर, प्रियंक को लेकर, सिद्धार्थ को लेकर, अदीश को लेकर। एंड ऑफ कोर्स माया और राजवीर की तो जोड़ी मतलब सबको पहले से ही पसंद है। एंड ऑफ कोर्स उन लोगों को अब ये है कि ये साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यू नो, एंड जहां हुआ है आफ्टर द लॉस। अब सब हमें पूछ रहे हैं सीजन 3 कब आ रहा है, विच इज अ फैबुलस साइन। इट्स अ वेरी गुड साइन। हर किरदार से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या सीखे इस किरदार से, आपको क्या न्यू चीज सीखने मिला? फ्रैंकली मुझे इस किरदार से मेरे लिए, खुद के लिए मुझे ऐसी कोई सीख नहीं मिली जो मुझे नहीं पता था। मैं ऑलरेडी काफी मैच्योर्ड इंसान हूँ, लेकिन मुझे इस शो में एक्ट करके, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, आजकल की जनरेशन क्या सोचती है, कैसा फील करती है, उनकी इनसिक्योरिटीज, इन सब के बारे में सीखने को मिला। क्योंकि हम इतनी मेहनत, इतनी मुश्किल वक्त में जब कर रहे थे तो कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने थोड़े बच्चों को वो अपसेट हो गए या नहीं आ पाए या बीमार हो रहे हैं या डर रहे हैं। मेरा भी जो ट्रैवल करके आना यूके से इंडिया, सो आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनके साथ काम करके उनका वे ऑफ थिंकिंग बहुत हेल्पफुल रहा मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे 14 साल के हैं एंड मैं जब इन बच्चों के साथ काम कर रही थी मैं खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि ये भी हो सकता है। मैं अपने बच्चों से शायद ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, उनकी ये इनसिक्योरिटीज को मैं आने ना दूं, यू नो। सो आई शुड हैव एन ओपन रिलेशनशिप विद माय चिल्ड्रन, जिस तरह माया और उनके बच्चों का है, जो स्कूल के बच्चों का है, और जो मैंने ऑफ सेट इन बच्चों के साथ एंजॉय किया है, वो उस सब ने मुझे सिखाया है। पर्सनली एज निकी नहीं, बट एज अ मदर बच्चों के साथ काम करके मुझे हेल्प होगी टू ट्रीट माय चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली। सो या, आई हैव रियली एंजॉयड इट। ओके, एंड बॉन्डिंग की बात करें, ऑफ स्क्रीन कैसे एंजॉय करते थे आप सब लोग साथ, एक जब साथ होते थे? सो इस बार जब हम रहे देहरादून में तो हमारे होटल में ईच फ्लोर हैड अ लॉबी। जिस तरह एक होटल होता है और उसकी एक लॉबी होती है, हमारे एवरी फ्लोर हैड अ पर्सनल लॉबी। तो हम पैकअप के बाद जो भी फ्री हुआ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ एक्टर्स घर आ गए हैं, होटल आ गए हैं और कुछ फिर भी शूटिंग कर रहे हैं, तो हम सबके दरवाजे खुल जाते थे और वो पूरे फ्लोर पर सिर्फ प्रियंका म्यूजिक, संयुक्ता की डांसिंग और उसकी हुला हुपिंग, काजोल, निखिल, अदिति, सारे बच्चे मिलकर वी यूज्ड टू जस्ट पार्टी जब भी मौका मिले। इनफैक्ट मुझे कभी कभी कहना पड़ता था सो जाओ कल शूटिंग है,
प्लीज कल सुबह उठोगे डार्क सर्कल्स होंगे, अब सो जाओ, यू नो, बिकॉज एक होता है ना कि आप पहली चीज तो सब पैंडेमिक में सब घर पर बैठे थे, अब सडनली आप इंटरैक्ट कर रहे हो सबके साथ, यू नो, तो वो इंटरैक्शन, वो टाइम स्पेंड करना, वो बॉन्डिंग, और सीजन 1 के बाद इतने समय बाद मिलना, ये बच्चे तो मतलब पागल हो गए थे, टूट पड़े थे एक दूसरे के ऊपर, यू नो। सो ऑब्वियसली मैं तो आई लव म्यूजिक, आई लव डांसिंग, और इन बच्चों की शैतानी देखकर इतना मजा आ रहा था मुझे कि मैं भी, मतलब मैं खुद कम शैतानी नहीं करती बाय द वे ऋषभ, मैं खुद बहुत बड़ी शैतान हूँ। तो मुझे सो वी यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, खाना एक सब मिलकर खाते थे, और सेट पर जो होता था अपनी तकलीफें बताते थे, रोते थे, कुछ बिचिंग करते थे, यू नो द यूजुअल, बट बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप सभी का एक झलक देखने मिला था, जहाँ सब मतलब कहीं ना कहीं आपकी गैंग को मस्तीखोर गैंग कह सकते हैं हम। कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली हम मस्तीखोर गैंग हैं, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हम एक्चुअली एक परिवार हैं, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हम सब एक परिवार बन चुके हैं, और उसका अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम हैं एक बहुत बड़ी पंचवीर गैंग है। यस, ओके। एंड सबसे बेस्ट मेमोरीज कौन सा, कोई भी एक मेमोरी, कोई भी कुछ ऐसा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, या किसी ने आपके साथ प्रैंक किया हो? मैं फेमस हूँ सब पर प्रैंक करने के लिए, लेकिन इस बार मेरे डायरेक्टर ने पहली बार किसी ने मुझ पर प्रैंक किया। फर्स्ट सीजन में मैंने सोते हुए लोगों पे पानी फेंका है, मैंने जानबूझकर रोई हूँ लोगों को दिखाने की मैं अपसेट हूँ, लेकिन फिर खुल कर हंसी हूँ, और सब मेरे ये क्या हो गया। मैंने बहुत प्रैंक्स किए, लेकिन इस बार मैं जब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, अक्षय सर ने एक सीन के दौरान, जब हम रीडिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं टेक लेने से पहले, अनुज चौधरी को जो प्ले कर रहे हैं विष्णु का कैरेक्टर, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, उनसे कहा कि माया जब अपने बेटे के लिए रो रही है और वो कहती है शुक्रिया, तो आप उस वक्त उनको बोलो शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, चाय और बिस्किट भी खिलाने पड़ेंगे। मतलब ये माया की आंखों में आंसू है, और सामने विष्णु खड़े हैं, और शो के बारे में मैं ज्यादा खुलकर नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद कोई लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन शो में जो होता है एक बहुत ही सैड मोमेंट है, हालांकि आई डोंट थिंक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन नहीं देखा तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी। तो उस बीच मैं आंखें पल के नीचे करके आंसू भरे हैं, और मैं उस डिटेक्टिव का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप नहीं होते तो मुझे कुछ सच्चाइयां नहीं पता चलती। बहुत सीरियस सीन था, और उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहना था, आई एम थैंक यू माया मैम, हम आपकी मदद कर सके। वो उसके जगह विष्णु ने कह दिया थैंक यू माया मैम, थैंक यू से काम थोड़ा ना चलेगा, बिस्किट चाय कब पिलाओगे, घर कब बुलाओगे। और मैं ये अपने पूरे मूड में खड़ी हूँ, और ये बोल रहे हैं, मैं ऐसे देखा और मैंने ऐसे सीधा अक्षय को देखा, बोला ये क्या बोल रहे हैं, तो अक्षय सर कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया है, कैरेक्टर में है, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मत काटिए। मैंने बोला मैं रो रही हूँ और ये मुझे चाय बिस्किट कब, ये कैसे चलेगा। तो कुछ 3 मिनट तक ऋषभ सबने सीरियस फेस रखा, और सबने कहा कि नहीं मैम, हमने अपना कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, और मेरा कैरेक्टर आपसे चाय बिस्किट क्या कॉफी कुछ भी मांग सकता है। और मैं कह रही हूँ लेकिन आप सीन तो देखिए, सीन कितना सेंसिटिव सीन है, और मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, ऐसे कैसे होगा। अच्छा, मुझे आधा टाइम तो समझ में नहीं आ रही, ये लोग हंस रहे हैं क्योंकि सबने मास्क पहने हुए हैं, तो अंदर उनकी मुस्कुराहट है, आंखों में उनकी सीरियस है, नहीं मैम आपको तो बोलना पड़ेगा, चाय कॉफी का चलेगा। मैं झगड़ पड़ी, मैंने बोला अक्षय आप पागल तो नहीं हो गए हो, क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टर हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो इतने सीरियस सीन। और फिर जो सब हंसे मुझ पर, मेरी मैनेजर निकिता, उसको भी पता था कि ये करने वाले हैं, उसने भी जरा सा भी मुझे नहीं बताया कि ये अब आपके साथ शैतानी होने वाली है सीन के दौरान। यू नो, सो दैट इज वन थिंग मैं इसलिए नहीं भूलूंगी क्योंकि वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो गए। दूसरा, मेरे साथ कभी किसी ने प्रैंक नहीं किया, इट्स ऑलवेज उल्टा, मैं हमेशा सब पे करती हूँ। एक ये मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और द सेकंड थिंग आई रियली लव्ड अबाउट, मैं दूसरा बताऊंगी आपको, कि हम सब ने ना एक रात मिलकर बॉनफायर किया, हम सब ने,
एंड पैकअप के बाद अगले दिन हमारे पास ब्रेक था क्योंकि हम सब थक चुके थे और बहुत ज्यादा ठंड थी। तो ऐसे ही बातों बातों में ही प्लान बन गया एंड हमने होटल के बाहर बॉनफायर किया और हमने वहीं पर खाना खाया, गाना गाया। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल नाइट, बहुत मजा आया। मैम आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा कोई भी एक सीन जो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट था? प्रियंक और मेरा ये रोने वाला जो हर जगह हर इंसान रिपोस्ट कर रहा है, सो आई लव इट। एक वो था और एक सीन जो हमारा फॉर सम रीजंस शो में नहीं यूज हो पाया, लेकिन मेरे और समीर के बीच में एक झगड़े का सीन था। ये 2 सीन मेरे लिए सबसे ज्यादा उम्दा थे। एंड जानना चाहेंगे सीजन 3 कब आ रहा है? ये आप जरा और से पूछिए। ये आप और से पूछिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स ऋषभ अभी कहानी लिखी जाएगी, अब देखेंगे अभी, यू नो, बट आई डेफिनेटली नो सीजन 3 आएगा क्योंकि ये एक पॉपुलर डिमांड है। अब सब मांग रहे हैं कि भाई सीजन 3 बनाएं। तो यार मैं भी चाहूंगी, मुझे पंचबीट के लोग और I love the subject, I love the project, I love my show, so आएगा। Okay, man. Lastly, any message for your fans girls जो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपको? I know, thank you so much। मैं अपने फैंस से तहे दिल से थैंक यू कहूंगी बिकॉज आप सब इतना प्यार करते हैं। हमने आपको बहुत वेट कराया, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, पैंडेमिक की गलती है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड प्लीज कीप डीएमिंग, प्लीज कीप रीचिंग आउट टू अस। इंस्टाग्राम है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, फायदा उठाएंगे, व्हाई नॉट। प्लीज, और जिसने पंचपीठ नहीं देखा उनको फोन करके बोलिए पंचपीठ देखें, दे आर मिसिंग समथिंग अमेजिंग।